क्वेश्चन नंबर जो 3 है दैट इज़ वेरी वेरी इजी। आप सभी लोगों ने 5th क्लास ऑनवर्ड्स सीखा है एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना, तो मैं सारे पार्ट्स इसके नहीं करवाऊंगी। मैं एक बार आपको बस बता देती हूँ कि कैसे करना है। बिल्कुल सेम ऊपर वाला मेथड हमें फॉलो करना है, बस हमें उसमें वेरीफाई नहीं करना है। तो पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 12, 15, 21 एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 12 का हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 15 का निकालेंगे तो हो जाएगा 3 5 15, 5 1 5। 21 का निकालेंगे तो हो जाएगा 3 7 21 एंड 7 1 7। 12 के फैक्टर्स लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर्स लिख देते हैं हम 3 इंटू 5। 21 के फैक्टर्स लिख देते हैं हम 3 इंटू 7। तो अब आप देखो कि HCF कितना आएगा। तो HCF ऑफ 12, 15 एंड 21, आपको कौन सा नंबर है जो तीनों में दिखाई दे रहा है। तो आपको 3 जो है वो तीनों में दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स HCF क्या हो गया हमारा, HCF जो है यहाँ पर हो गया हमारा 3। अब जो है हमें LCM निकालना है। तो 12, 15, 21 निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 2 6 12, 15 एज इट इज़, 21 एज इट इज़। 3 2 6, 3 5 15, 3 7 21। एक बार 2 ले लेंगे, 5 और 7 एज इट इज़। अब हम 5 ले लेंगे तो यह जाएगा 1, 1, 7। और अब हम 7 ले लेंगे तो जाएगा 1, 1, 1। तो LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। तो LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 7। तो ये आ जाएगा आपका 420 आंसर। अब हम इसी का पार्ट 2 ले लेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा कि किस तरीके से करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आता है अगर एग्जाम में आ जाए। वैसे ज़्यादातर चांसेस क्वेश्चन नंबर 2 के हैं, इसके कम चांसेस हैं, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके MCQ में आ सकते हैं। सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम। सेकंड पार्ट जो है 17 है, 23 है और 29 है। ये तीनों आपको प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स HCF अंडरस्टूड है कि 1 ही आने वाला है, बट फिर भी हम कर लेंगे। तो यह जाएगा 17 1 23 करेंगे तो यह जाएगा 23 1 29 करेंगे तो यह जाएगा 29 1 तो 17 के फैक्टर्स हो जाएंगे 17 इंटू 1। 23 के फैक्टर्स हो जाएंगे 23 इंटू 1 एंड 29 के फैक्टर्स हो जाएंगे 29 इंटू 1। तीनों में 1 कॉमन है। तो HCF ऑफ 17, 23, 29 जो है वो आ जाएगा 1। अब मुझे क्या लेना है, LCM लेना है। तो LCM तो अब हम अलग से ले नहीं सकते हैं क्योंकि मुझे इंटू ही करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट ही इंटू कर लेती हूँ। तो यहाँ पर LCM ऑफ 17, 23, 29 जो है वो हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 11339। ये हो गया हमारा पार्ट 2। अब हम बढ़ेंगे पार्ट 3 की तरफ। तो देख लेते हैं, ये भी बहुत सरल है। आई होप आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा। और आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं इनकेस यदि आपको किसी भी सवाल में कोई क्वेरी है तो। थर्ड पार्ट है 8, 9, 25। HCF निकालना है। 8 के फैक्टर्स निकालेंगे 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 9 के फैक्टर्स निकालेंगे 3 3 9, 3 1 3। 25 के फैक्टर्स निकाल देंगे 5 5 5 1। तो 8 को लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 एंड 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5। अब HCF तो देखिए कुछ कॉमन है नहीं इसमें। तो HCF ऑफ 8, 9, 25 आप सभी जानते हैं कि 1 तो होता ही है, इसलिए इन सब में क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर हमारा आ जाएगा 1। और मुझे LCM निकालना है। तो LCM के लिए अगेन कुछ कॉमन है नहीं। तो LCM ऑफ 8, 9 एंड 25 मुझे इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 इंटू 9 इंटू हम 25 करेंगे और इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 1800।
तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।